चाहती हूँ कि ये लड़की रो क्यों रही है। हाँ, न्यू स्टाइल रोने का। कैसे तैयार हूँ एकदम युद्ध पे जाने के लिए। सुबह सुबह कौन रेडी होता है? मैं रेडी होती हूँ। हेलो गुड मॉर्निंग फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल डूइंग गुड। सुबह सुबह एकदम बन ढन के रेडी हूँ मैं। बताओ सुबह सुबह कौन रेडी होता है? मैं रेडी होती हूँ। सो इस बात को साइड करते हैं, तो इस ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं यहीं पे। आई होप आप लोगों को ब्लॉग बहुत अच्छा लगने वाला है। सो कीप वॉचिंग माई ब्लॉग। सुबह सुबह मैं क्या काम कर रही हूँ वो भी दिखाती हूँ। ये देख लो, मैं पूरा मैसी करके मैं भाग गई। बात ऐसी हो गई है कि सब्जियां बहुत सारी मेरे घर में आ गई है और मेरे फ्रिज में भी स्पेस नहीं हो रहा है कि मैं सारी सब्जियों को रखूं। तो मेरा तो दिमाग ही ख़राब हो रहा था कि कैसे कैसे इसको मैनेज करके रखूं। तो मैंने सोचा कि चलो इसी के साथ ब्लॉग भी स्टार्ट कर लेती हूँ। सो अगर इस मामले में आप लोग मुझे कुछ सजेशन देना चाहते हो तो सो गो अहेड किए बिना मैं जा रही हूँ अपना सब्जी रखने के लिए। और मेरा स्टैंड, ये स्टैंड की ऐसी हालत हो गई है ना जैसे कि बेचारे को किसी ने बेहोशी की गोली दे रखी हो। लगभग 1 महीने से ये बेहोशी पड़ा हुआ है, ऐसे ही ज़मीन पे पड़ा हुआ है। मैं ज़्यादा यूज़ करती नहीं हूँ। मैं ज़्यादा सेल्फी कैमरा से ही सारा ब्लॉग शूट करती हूँ। बैक कैमरा से बस हो जाता है मेरा, और कैमरा स्टैंड का तो यूज़ हो ही नहीं पाता। इसी तरीके से तैयार हूँ एकदम युद्ध पे जाने के लिए। इतनी सारी सब्जियों को देख के ही मुझे लगा कि हाँ अब तो जल्दी ही इसे बनानी पड़ेगी। मतलब एक दिन में आप 2-2 3-3 सब्जी बनाओ तब जाके ये ख़राब होते होते बचेगी। नहीं तो एक बार में बहुत ज़्यादा सब्जियां लाने से क्या होता है ना कि जल्दी सब्जियां ख़राब होने लगती है। कुछ कुछ सब्जियां रह जाएंगी लेकिन बट कुछ कुछ सब्जियां होती है बहुत जल्दी ख़राब होती है। जैसे पत्ते वाली सब्जियाँ ज़्यादा दिन नहीं टिकती, उसे फ्रिज के अंदर रखो या बाहर रखो बात तो बराबर ही होती है। और टमाटर तो चल जाता है, बट मटर भी कुछ दिनों से मैं सोच थी कि मटर रहता है, बट मटर को मैंने 3-4 दिन स्टोर करा और उसके नेक्स्ट दिन मैं जब देखी तो मैंने क्या देखा, उसके सारे छिलके सड़ गए थे। तो अगर आप सोचोगे कि एक ही बार लाके ये सब्जी एकदम स्टोर कर लेंगे झंझट ही खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। बहुत दिन तक स्टोर नहीं हो पाती। इधर एरिया मैंने सिर्फ सैलेड के लिए रखा है और इधर टमाटर, नीचे इसके नीचे बैंगन है, उसके नीचे एक और सब्जी है, वो उसका मुझे याद नहीं है कौन सी सब्जी है। हाँ करेला है, करेला यस, थोड़े से ऊपर में भी करेला है। और बाकी अभी ये भी बाकी है। साग वाला पोर्शन तो मैं अलग ही करके रख दूँगी। इतने सारे धनिया भी हैं। चलो ये पूरा कंप्लीट कर ही लेती हूँ। फाइनली सारा हो गया, कैसे भी मैनेज करके मैंने रख लिया है। और अब करते हैं इसे बंद और लगते हैं अपने दूसरे कामों में, जो कि है इतने सारे सब्जियों को इकट्ठा करने के बाद ये जो कचरा निकलता है ना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। मतलब आप इसे वेस्ट नहीं कर सकते हो। जैसे कि मैंने सोचा कि ये सारी चीज़ों को मैं गाय को दिलवा दूंगी, क्योंकि हरी सब्जियां हैं, इसे फेंकने में सही नहीं है। अगर जानवर वगैरह आप लोगों के बगल में है तो आप उन्हें दे सकते हो। तो मैंने दीदी को दे दिया कि दीदी नीचे जाएंगी तो इन्हें ले जाएंगी। और मैं यहाँ पे गलती से प्लास्टिक दे रही थी तो इसे मैंने बाद में हटा लिया था, बट आप लोग ऐसी गलती मत करना गाइस। और अब मैं जा रही हूँ खाने की तैयारी करने। नाश्ता सभी ने कर लिया था और अब बारी है अभी लंच की तैयारी करने का। तो जल्दी से मैं लंच रेडी कर लेती हूँ और उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go, we'll go. मैं तो खाना बन के रेडी हो गया है और सोच रही हूँ कि आज चटनी बना दूँ, क्योंकि धनिया पत्ता भी अच्छी खासी आई है कल रात को। तो धनिया पत्ता का इसका यूज़ अगर नहीं करूँगी तो ये ऐसे ही जल्दी सूख जाती है, क्योंकि धनिया पत्ता बहुत ज़्यादा दिन नहीं चलता है। Through the wastelands, through the highways, and on we'll go, we'll go.
धूप बढ़ने लगी है और गर्मी भी आने लगी है। चुके हैं अभी भी धूप आ रही है। सो लंच भी रेडी हो गया है, बट लंच रेडी होने के बाद जो ये मेसी होता है ना किचन, असली मजा तो इसमें है। बट कोई नहीं, सबसे पहले इसे क्लीन कर लेते हैं। एंड नाउ इट्स सुपर क्लीन गाइस। मैंने पूरी तरीके से अच्छे से साफ कर लिया है। सो फाइनली ऑल डन। और अब मैं जा रही हूँ फ्रेश होने। सुबह के बज रहे हैं 10 और मेरा पूरा सब चीज़ हो गया, किचन का भी हो गया है सारा। वाह विशु, वाह वाह। अब मैं गाइस मैं ओह माय गॉड, कितना रो रही है, कितना तुमको मारा गया है ना। अब मैं बताती हूँ कि ये लड़की रो क्यों रही है। ये रो इसलिए रही है, अरे अच्छा तुम रो लो। हाँ, न्यू स्टाइल रोने का। ओह अच्छा ईशु ऐसे भी रोती है। ओह नहीं, चिल्ला के भी रोती है। अब मैं रीजन बताती हूँ गाइस, ये इसीलिए रो रही है क्योंकि पापा ने इसको किस कर लिया। पापा ने इसको चीक पे किस कर लिया, इसीलिए ये रो रही है। यहाँ पे एक्चुअली ईशू को ऐसा हो गया था कि ये जैसे रोने लगी तो इसे बहुत पैम्पर मिलने लगा, और उसके बाद ये तो समझ गई कि हाँ चलो मैं रो रही हूँ तो पैम्पर मुझे मिल रहा है तो और रोते जाओ, तो बस और रोते गई। और उसके बाद तो इसने जैसे सुर ही पकड़ लिया, और उसके बाद लगभग आधे घंटे में इसे लेके घूमती रही। उसके बाद मैडम जाके सोई। तो का आजकल यही नाटक होता जा रहा है, जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं और ज्यादा प्रॉब्लम होती जाती है। तो चलिए गाइस, इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मैं यहीं तक शूट कर पाई। आई होप यू लाइक माई वीडियोज and thanks for watching. Please do subscribe my channel.